हेलो। और इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी फेस किया है। एकेडमिक फेलियर्स यानी शैक्षणिक असफलता को लंबे समय की सफलता में कैसे बदला जाए। हम इस एक्सप्लेनर में समझने वाले हैं कि साइकोलॉजिकल रेजिलियंस यानी मानसिक लचीलापन और कुछ कमाल की स्टडी टैक्टिक्स किस तरह किसी भी स्टूडेंट के एकेडमिक सक्सेस का रास्ता खोल सकती हैं। तो चलिए इस एकेडमिक कमबैक के सफर पर आगे बढ़ते हैं। इस चर्चा में हमारा रोड मैप बड़ा क्लियर है। पहले हम एकेडमिक सेटबैक्स की रियलिटी समझेंगे, फिर ग्रिट और मेंटल टफनेस का फर्क डिकोड करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एकेडमिक बॉयंसी की साइंस और एग्जाम एंग्जाइटी को हराने के प्रैक्टिकल तरीकों पर। और आखिर में फेलियर के बाद उठने के 5 स्टेप्स देखते हुए समझेंगे कि एक मजबूत वापसी कैसे की जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द रियलिटी ऑफ एकेडमिक सेटबैक्स। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड स्टोरी से बेहतर भला क्या हो सकता है। सोचिए, नेपाल की अभिलाषा रयामाजी पर क्या बीती होगी जब वो 8वीं कक्षा में साइंस और मैथमेटिक्स में फेल हो गई थी। उनके टीचर्स ने उन्हें केयरलेस, बातूनी और होपलेस तक कह दिया था। उन पर एक फेलियर का बड़ा सा टैग लगा दिया गया था। असफलता यानी फेलियर का जो बोझ होता है ना, वो कितना भारी और क्रशिंग लगता है, ये कहानी उसकी एकदम सच्ची और कड़वी तस्वीर पेश करती है। अभिलाषा की स्थिति सुनने में थोड़ी एक्सट्रीम लग सकती है, लेकिन सच बताऊं तो ऐसी रुकावटें हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल आम हैं। खराब ग्रेड्स आना, एक साथ कई सारी डेडलाइंस का आपस में टकराना, एग्जाम्स का वो जानलेवा प्रेशर, मुश्किल स्कूल वर्क या फिर अचानक से पढ़ाई से बिल्कुल मन उठ जाना। लगभग हर स्टूडेंट अपने डेली रूटीन में इन फिजिकल और मेंटल रोड ब्लॉक से गुजरता ही है। अब चलते हैं अपने अगले हिस्से की तरफ, डीकोडिंग ग्रिट एंड मेंटल टफनेस। अब सवाल ये है कि जब ये सारी रुकावटें आती हैं तो कुछ स्टूडेंट्स अपना पूरा एकेडमिक ट्रैजेक्टरी कैसे बदल देते हैं। साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रिट की। साइकोलॉजिकल रिसर्च में ग्रिट का मतलब है अपने लंबे समय के लक्ष्यों के लिए एक अटूट जुनून और लगातार कोशिश। ये वो खासियत है जो आपको सालों तक अपना डिटर्मिनेशन मेंटेन रखने में मदद करती है, तब भी जब आप बार बार फेल हो रहे हों। इसका पूरा फोकस बस अपने पैशन पर टिके रहने और लंबा सफर तय करने पर होता है। वहीं दूसरी तरफ एक और टर्म है मेंटल टफनेस यानी मानसिक मजबूती। ये बेसिकली साइकोलॉजिकल रेजिलियंस और कॉन्फिडेंस का एक पैमाना है। ये लोगों को दबाव यानी प्रेशर के दौरान पॉजिटिव, फ्लेक्सिबल और कम्पेटिटिव बनाए रखती है, ताकि वो फेलियर से हार मानने के बजाय उसको पुश करके आगे बढ़ सकें। इसे आप एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड समझ लीजिए जो अचानक आने वाले तनाव को झेलते वक्त प्रैक्टिकली फ्लेक्सिबल होती है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बड़ा दिलचस्प है। मेंटल टफनेस का मुख्य फोकस अडेप्टेबिलिटी पर होता है। जब अचानक कोई इमीडिएट चैलेंज या स्ट्रेस आता है, तब ये एक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स के जरिए उस एंग्जाइटी को तुरंत हैंडल करता है। लेकिन ग्रिट का ध्यान लॉन्ग टर्म पैशन पर होता है, जहां तुरंत कोई परिणाम न मिलने पर भी सालों साल लगातार मेहनत और कंसिस्टेंसी बनाए रखी जाती है। तो अगर मेंटल टफनेस एक अचानक आई आफत को झेलने का जरिया है, तो ग्रिट पूरी जिंदगी का सफर तय करने का ईंधन। आइए आगे बढ़ते हैं द साइंस ऑफ एकेडमिक बोयेंसी की तरफ। अब एक थोड़ा नैरोअर लेकिन डेली लाइफ से जुड़ा साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं, एकेडमिक बोयेंसी। ये टर्म सुनने में जितनी बड़ी लग रही है, इसका मतलब उतना ही सिंपल है। ये स्टूडेंट्स की वो क्षमता है जिससे वो स्कूल या कॉलेज लाइफ की आम बातों, जैसे किसी एक टेस्ट में खराब मार्क्स आना, थोड़ा तनाव या डेली प्रेशर को सफलतापूर्वक झेलते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी लाइफ ऑल्टरिंग संकट से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि किसी एक खराब ट्यूसडे से उभरकर अगले दिन वापस आने की डे टू डे रेजिलियंस है। इस बॉयंसी को प्रिडिक्ट करने के लिए साइंस हमें 5 पिलर्स देती हैं, जिन्हें द 5 C's कहा जाता है। शुरुआत होती है कॉन्फिडेंस से, यानी अपने स्पेसिफिक टास्क पर पक्का विश्वास। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल, जो प्लानिंग, डेडलाइंस और लर्निंग प्रोसेस को दिशा देते हैं। उसके बाद आता है कंपोजर और फाइनली कमिटमेंट, यानी अपने काम पर लगातार टिके रहना। यहाँ कंपोजर पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि एग्जाम के दौरान एंग्जाइटी को लो रखना यानी संयम बनाए रखना हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में बेहतर परफॉर्म करने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन होता है। तो अब सवाल उठता है एग्जाम्स और उनकी टेंशन का। चलिए देखते हैं, डिफीटिंग एग्जाम एंग्जाइटी। जब एग्जाम्स का इंटेंस प्रेशर आता है तो स्टूडेंट्स आमतौर पर 2 अलग रास्ते चुनते हैं। एक है कोपिंग मैकेनिज्म्स। इसमें स्ट्रेस का खुलकर सामना किया जाता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, नेगेटिव थॉट्स को सकारात्मक ढंग से रीफ्रेम किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर मदद भी मांगी जाती है। दूसरा रास्ता थोड़ा नुकसानदायक है,
अवॉइडेंस टेक्निक्स। इसमें स्टूडेंट प्रॉब्लम को पूरी तरह अनदेखा कर देता है, पढ़ाई छोड़ देता है या पूरी तरह से हार मान लेता है। जो छात्र मेंटली टफ होते हैं वो एग्जाम्स के डर को दूर करने के लिए इन एक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज का ही सहारा लेते हैं, भागने का नहीं। लेकिन एग्जाम्स के दौरान कोपिंग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? नींद पूरी ना होना। स्लीप डेप्रिवेशन आपकी एंजाइटी को एकदम से बढ़ा देता है और कंपोजर को नीचे गिरा देता है। हम सब जानते हैं कि लेट नाइट क्रैमिंग आम बात है, लेकिन लगातार थकान एक स्टूडेंट की मेंटल टफनेस को अंदर से तोड़ देती है। बिना सोचे समझे रात भर पढ़ने से बर्नआउट और शुगर क्रैशेस होते हैं। इसलिए इन लेट नाइट स्टडी सेशंस के लिए कुछ टैक्टिकल रूल्स का होना बहुत जरूरी है। अगर देर रात तक पढ़ना ही है तो फोकस बनाए रखने और नींद को भगाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाइए, जैसे भारी और ज्यादा मीठी चीजों की जगह हल्का और न्यूट्रिशियस स्नैक्स लीजिए। पढ़ाई हमेशा बिस्तर से दूर बैठकर कीजिए। दिमाग को एक्टिव रखने के लिए सिर्फ पढ़िए मत, साथ में नोट्स लिखने की आदत डालिए। अलार्म सेट कीजिए, पावर नैप शेड्यूल कीजिए और हाँ, बीच बीच में थोड़ा चलने फिरने के लिए छोटे वॉकिंग ब्रेक्स जरूर लीजिए। ये छोटी टेक्निकें आपकी एफिशिएंसी और टफनेस दोनों को कई गुना बढ़ा सकती हैं। अब आते हैं अपने 5वें हिस्से पर, 5 स्टेप्स फॉर पोस्ट फेलियर। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी अगर फेल हो जाएं तो क्या करें? इस निराशा भरी सिचुएशन से बाहर आने का एक बेहद मेथोडिकल और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। इन 5 कदमों को देखिए। स्टेप 1, अपनी फीलिंग्स को दबाइए मत, उस निराशा को फील कीजिए। स्टेप 2, अपना पर्सपेक्टिव बदलिए, रिजल्ट को अपना एंड पॉइंट नहीं, सिर्फ एक फीडबैक की तरह देखिए। स्टेप 3, अपनी मेंटल हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। स्टेप 4, खुद पर बहुत कठोर होने के बजाय सेल्फ कंपैशन दिखाकर एक रिजिलियंट माइंडसेट बनाइए। और आखिर में स्टेप 5, सुधार के लिए एक ठोस प्लान तैयार कीजिए। ये एक पूरा रोड मैप है खुद को वापस खड़ा करने का। और अब आखिरी हिस्सा, बाउंसिंग बैक स्ट्रॉन्गर। आइए वापस चलते हैं अभिलाषा की कहानी पर, जिससे हमें समझ आएगा कि इन मेंटल फ्रेमवर्क्स को यूज करने का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या होता है। अभिलाषा ने अपना कंट्रोल वापस लिया। उन्होंने मेंटर्स से लगातार बात की, असाइनमेंट्स को और सीरियसली लिया। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यूथ इन एंटरप्रेन्योरशिप नाम का एक रेडियो टॉक शो होस्ट किया, द हिमालयन टाइम्स के लिए लिखना शुरू किया और बड़े सीईओज के इंटरव्यूज लिए। ध्यान दीजिए, उन्होंने वही एक्स्ट्रा करिकुलर और जर्नलिज्म एक्टिविटीज चुनी जो उनकी बिजनेस स्टडीज के साथ परफेक्टली मैच होती थीं। और इन सभी कोशिशों का नतीजा क्या निकला? उनका आखिरी स्कोर रहा एकदम परफेक्ट 4.0 जीपीए। इस शानदार अचीवमेंट के चलते उनकी पूरी ट्यूशन फी उन्हें वापस मिल गई और उन्हें ग्रेजुएशन में बेस्ट ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट की शानदार कैश अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। क्या गजब का कमबैक था ये! अभिलाषा का नजरिया कितना बदल चुका था, ये इन शब्दों में झलकता है। आज मैं अपनी असफलताओं पर शर्मिंदा या पछतावा नहीं करती, बल्कि मैं उन्हें स्वीकार करती हूँ, उनसे सीखती हूँ और उनका जश्न मनाती हूँ। ये सोच का इतना जबरदस्त बदलाव है। ये क्लियर दिखाता है कि 8वीं कक्षा में फेल होना उनके एकेडमिक सफर का ठहराव नहीं था, बल्कि उनकी आगे की बड़ी सफलताओं के लिए एक बेहद जरूरी कैटलिस्ट था। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे पास एक अहम सवाल है। अगर एकेडमिक फेलियर वाकई में सिर्फ एक फीडबैक है, तो कोई भी लर्नर आज ही ऐसा कौन सा ठोस स्पेसिफिक एक्शन ले सकता है जिससे उसे अपने आने वाले उस ग्रेट कमबैक के लिए ज़रूरी मेंटल टफनेस मिल सके? ज़रा सोचिए, आप अपनी मेंटल टफनेस को कैसे मजबूत करने वाले हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।